को पावर जो है अंदर में, इस पावर को बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज आप सभी लोग, जितने भी महिलाएं लोग खास करके देख रहे हैं, आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है, और उस शक्ति के माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, और आज के समय में मैक्सिमम महिलाएं लोग बहुत आगे हैं। तो आज जो आपके बीच आ रही हैं, एक महिला जो औरंगाबाद बिहार से रहने वाली हैं, जिनका नाम है मिसेज रीता कुमारी रवि। ये एक बहुत ही साधारण महिला थी, एक ऐसी महिला जो घर में रहती थी, घर का काम काज करती थी, और घर का काम करते हुए इनको एक समय में डीएक्शन मिलता है। और जब इनको डीएक्शन मिलता है, और जैसे ही ये डीएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के दौरान सबसे पहले तो ये अपने पति से चुपके से स्टार्ट करती हैं। लेकिन बाद में जब पति को मालूम चल जाता है कि मेरी पत्नी बिजनेस कर रही हैं, और पति क्या करते हैं, पत्नी को सपोर्ट करने के बजाय पत्नी का विरोध करते हैं। जमकर विरोध होता है, आपस में बहुत सारा बातचीत, झगड़ा, ये सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि महिलाएं जिद्दी होती है, एक बार जो ठान लेती है वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है। और वो ऐसे ही एक महिला थी जिन्होंने एक बार ठान ली कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए एक नया भविष्य देना है। और इस चीज को लेकर के वो डीएक्शन में लगती है, और इनकी मुलाकात होती है गुरुजी से, श्री के अग्रवाल सर से। और जब मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद गुरुजी इनसे पूछते हैं, बेटा कितना कमाना चाहती हैं? तो इनका जवाब आता है कि मुझे 10,000 रुपया महीना कमाना है। सर इनको बड़ी कस के डांटते हैं, बोलते हैं 10,000 रुपया कमाना है? यहां अगर 1 लाख से कम के बारे में सपना देख रही है तो फुटो, 1 लाख कमाना है तो बोल। ये डर के मारे बोल दी, अंदर से इनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बोल दी, हाँ हाँ ठीक सर, मुझे 1 लाख चाहिए। और ये 1 लाख रुपया की बात हुई, लेकिन 1 लाख का बात शुरू विश्वास नहीं होता है, इनको भी विश्वास नहीं हुआ। इनको बोला गया ड्रीम लिख करके टांग दीजिए, आपका जो भी सपना है लिख करके टांग दीजिए। घर जाते हैं, ड्रीम लिखती हैं बड़ा सा कार्डबोर्ड पेपर पे, और लिख करके दीवार पे टांग देती हैं। टांगने के बाद जब उस ड्रीम बोर्ड पर इनके पति जी का दर्शन होता है, तो उस दर्शन होने के बाद इनको खुश होना चाहिए, तो और गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं क्या, ये सब सपना दिखाया जाता है, यहाँ कुछ पूरा नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, डीएक्शन में सपना इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि डीएक्शन में सपना पूरा होता है। बाहरी दुनिया में सपना इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि बाहरी दुनिया में सपना पूरा ही नहीं होता है, तो दिखाएगा का? जहां पूरा होता है वहीं सपना दिखाया जाता है, जहां पूरा होता है वहीं सपनों की बात होती है। माय डियर फ्रेंड, इनको विश्वास था, इनके दिल में एक ही चीज था कि मैं तो किसी तरह से जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा पति तो किसी तरह से पोस्ट ऑफिस में काम करके किसी तरह से घर खर्चा चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा का क्या होगा? क्या मेरे हस्बैंड जी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, मेरा बच्चा को भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग जाएगा, मेरा बच्चा जरूर पढ़ लिख रहा है, लेकिन क्या लग जाएगा? नहीं लगेगा। 3 साल 4 साल का एक बच्चा था, छोटा सा, और बच्चे थोड़ा बड़े थे। ये महिला लग करके एक छोटा सा बच्चा को रूम में बंद कर देती है, ताला बंद करके। सोचिए जरा सा, इस सीन को याद कीजिएगा तो आंख से आंसू आ जाएगा आपको। एक छोटा सा बच्चा को घर में बंद करके, 3 रूम था, और 3 रूम का जो फ्लैट था उसमें बच्चा को बंद कर दिया गया, और बंद करके फील्ड करने जाती थी। सोचिए जरा सा, जब फील्ड से आती थी ना, तो वो बचवा माई में लिपट जाता था, रोने लगता था, क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तो वो बोलती थी क्या, बेटा तुम्हारे लिए ही लेकर गए थे, तुम आज छोटा है, आज अगर तुम्हारे लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कल जब तुम बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बदतर हो जाएगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को अच्छा करने के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ रही हूं। और रियली में इन्होंने केवल लड़ा नहीं दोस्त,
प्रूफ करके दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं क्या कर सकती हैं। आज डी एक्शन से इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। आज महीने का 2 लाख रुपया महीना कमाती हैं, 2 लाख रुपया महीना। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी 10-20 हजार कमाने में हालत खराब हो जा रहा है। कितना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, जाके देखिए। यहाँ 2 लाख रुपया महीना कमा रही है, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मात्र मैट्रिक पास, फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रही है। आज जाके देखिए इनके घर में, आपको पता लग जाएगा कैसे इनके बच्चे जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं। आज जो बच्चा रोता था, आज वो बच्चा खुश है। आज हर साल विदेश जाती हैं पति पत्नी। पहले पति विरोध करते थे, आज पति सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट। तो पैसा जब आने लगेगा ना, तो आपका भी पति लोग सपोर्ट करेंगे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इनको भी सपोर्ट करने लगे पति, आज साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। अब बोलिए तो अलग होइए, अलग नहीं होंगे। क्यों? पैसा आ रहा है, आप भी पैसा कमाइए। आपके पति सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप जबरदस्ती सपोर्ट कराने के फेरा में मत पड़िए। इतना पैसा कमाइए कि पति अपने आप सपोर्ट करने लगे आपको। उसके बाद इन्होंने हर साल विदेश यात्रा, दुबई घूम के आ चुकी हैं, मलेशिया घूम के आ चुकी है, सिंगापुर घूम के आ चुकी है, थाईलैंड घूम के आ चुकी है, बाली घूम के आ चुकी है। 5 बार फॉरेन ट्रिप हो चुका है इनका। आज फर्स्ट क्लास गाड़ी भी है, घर भी है। औरंगाबाद जिला में 32 लाख रुपया का जमीन भी खरीदिए। माय डियर फ्रेंड, टोटल जिंदगी बदल गया। अब सोचिए, ये महिला का पावर था, ये महिला शक्ति था। तो आज इस शक्ति को परिचित कराने के लिए आप लोगों के बीच आ रही हैं। हम चाहते हैं कि आप जहां भी बैठे हैं, एक बार दिल से जोरदार ताली होना चाहिए। मिसेज रीता कुमारी रवि के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आइए, आपका स्वागत है आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारे डी एक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम्स योजिन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और हमारे आरबीसी के और इंडिया में लाने वाले डी एक्शन के फाउंडर डॉक्टर एस केन वसुपाल सर, रत्ना मैम के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा रोशन सर आपकी बात सुन करके। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आप लोग भी जितने सारे लोग हैं, आप लोग मैं रीता कुमारी रवि, डी एक्शन में आने से पहले एक हाउसवाइफ थे, घर में रहते थे, काम करते थे, खाना बनाते थे, अपने बच्चे को देखते थे। लेकिन मेरा एक सपना था, क्योंकि मेरा घर जो हुआ रफीगंज के पास जाखिम कजपा, हम गांव में रहते थे। लेकिन मेरा एक सोच था, क्योंकि एक गरीब आदमी को और लेडीज, कमजोर महिला, क्योंकि लेडीज का सोच ही होता है कि घर में रहना है, काम करना है, बच्चे को देखना है। लेकिन हम सोचते थे कि नहीं, हमको अपने गरीबी को दूर करना है, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे भी थे, मेरा जैसे तैसे शिक्षा भी हुआ था, और गरीबी के कारण मेरा शादी भी मतलब हो गया। और शादी होने के बाद, क्योंकि गरीब आदमी के जो फैमिली में होते हैं, माता पिता होते हैं जिनके मान लीजिए कि ज्यादा पैसा नहीं, तो जो जैसा रहता है वैसे घर में अपने परिवार बेटी की शादी करता है। तो हमारा स्थिति बहुत ही खराब था, इतना खराब कि कहने के लायक नहीं। और जितनी भी लेडीज लोग सुन रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा कीजिएगा, क्योंकि महिला लोग को ऐसे ही कमजोर बना दिया जाता है। और अंदर से, क्योंकि शादी जब होता है तो शादी होने में 7 फेरे लगते हैं। तो जब 7 फेरा लगता है तो 4 में 5वां फेरा तक लेडीज आगे रहती है, और जैसे 6-7 होता है तो पत्नी पीछे हो जाती है और पति आगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सब दिन उसको दबा के रखा जाता है, उसको ऊंचा आवाज में बात करने का
करने नहीं दिया जाता है, वो किसी से डट के बात भी नहीं कर सकती है और सब दिन वो पीछे रह जाती है। अब अगर आप चाहती हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे निकलना है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी वहीं पे थी, गांव में मेरा छोटा मोटा 2 मिट्टी का घर था और उसमें मैंने 15 साल तक अपनी जिंदगी को गुजारी। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और किसी तरह छोटा मोटा जॉब मेरे हस्बैंड करते थे जिससे 1500 रुपया मिलता था, फिर 7000 रुपया मिला, तो किसी तरह जरूरत को पूरा हो रहा था। उस गरीबी के दलदल में हम एकदम नीचे चले जा रहे थे और मेरे पास उस 4 दीवारी में से उठ के मेरे पास क्या था? गरीबी था, बीमारी था और कर्ज से दबे हुए थे। इतना दब चुके थे, इतना दब चुके थे कि कहने के लायक नहीं। लेकिन फिर भी हम सोचे कि हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना है और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी तरह, क्योंकि हमारे हस्बैंड नवल किशोर रवि, उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और वो जो हम बोले कि चलिए नमक रोटी खाएंगे और शहर में रहने के लिए, औरंगाबाद जिला में रहने के लिए, लेकिन ये बोलते नहीं थे, बोलते थे नहीं जाना है वहां, अच्छा से नहीं, हम खरीद नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जिद करके हम यहाँ पे आए थे और हमको ये भी मालूम था कि सच में हम लोग का खर्चा नहीं चलेगा, हम लोग 7000 रुपया में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी किसी तरह जिंदगी को घिसीट पिसीट के चला रहे थे, किसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर भी हम सोचे कि मरने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोच तो मेरा था, लेकिन हमको करने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लेडीज लोग को सोचा जाता है कि केवल घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। हम औरंगाबाद आने के बावजूद भी हम रूम में पैक रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। एकदम एक ही रूम था, फिर भी उसमें ही रहते थे, कहते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना है। कभी हम मार्केट नहीं जाते थे, जब भी जाते थे पति के साथ, क्योंकि लेडीज मैके में जन्म लेती है, ससुराल जब आती है तो वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाता है। फिर उसको जैसे लोग घुमाते हैं वैसे घूमना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो मजबूर रहती है, कमजोर रहती है। उसको बता दिया जाता है कि यहाँ से तो डोली गया है, पति के यहाँ से अर्थी निकलेगा, यही सोच था। लेकिन फिर भी हम अंदर अंदर सोचते थे कि मुझे कुछ करना है अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हम भी बहुत गरीबी में थे, हम भी बहुत रोते थे और अपने मम्मी पापा को दोष देते थे। जहाँ भी हमारे मम्मी पापा, उनके लिए भी जबरदस्त दोष देते थे कि हमको कैसा घर में शादी कर दिया, हमको गरीब घर में एकदम कर दिया। हम बहुत गुस्साते थे, बोलते थे। लेकिन फिर भी क्या था, कहा जाता है कि भाग्य और नसीब, अगर भाग्य के भरोसे बैठिएगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अगर कर्म कीजिएगा तो आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है। और इसी तरह हम भी सोचे कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैट्रिक तक पढ़े लिखे थे, क्या मिलेगा? अनपढ़ आदमी को कुछ मिल सकता है? मैट्रिक मतलब आज कुछ है? कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी सोचते थे कि कुछ ना कुछ करेंगे। और एक दिन हमें जो डी एक्शन के ट्रेनिंग में लाने वाले थे, हमारे रोशन सर के पिताजी थे, हमारे अपना रोशन सर, और जिनकी मीटिंग से मुझे डी एक्शन समझ में आया और एक नई दुनिया देखने के लिए मिला। हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बात को अगर हम नहीं सुनते, नहीं समझते, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर भी एक शक्ति है। वो हमारे मतलब कहा जाए कि उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि हम भी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। ट्रेनिंग में जाने से पहले बहुत सारा बाधाएं आए। मेरे पति बोलते थे ये सब अच्छा काम नहीं है तो मत जाओ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अंतरात्मा से आवाज निकला कि एक बार तुम जा करके देखो, एक बार जा करके देखो, अच्छा होगा तो करना, अच्छा होगा तो नहीं करना। लेकिन जब मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। पैसा के बारे में बताया था, क्योंकि मुझे पैसा का बहुत कमी था, बीमारी था, गरीबी था, कर्ज में हम दबे हुए थे।
लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि किसी तरह पैसा मिले, और मात्र 10,000 रुपया का सपना देखे थे कि 10,000 रुपया कम से कम हमको मिले। और डी एक्शन की मीटिंग में आए, यहाँ लाख रुपया का सपना दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हुआ कि हम जा करके मिले सर से। जैसे मीटिंग खत्म हुआ, हम जा करके बोले, सर क्या हम कमा सकते हैं पैसा? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज लोग को यही होता है कि सोचती कि हम नहीं पैसा कमा सकते हैं, केवल पति ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस चीज को आप निकाल दीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग जो भी हैं, एक महिला का बहुत बड़ी अगर शक्ति कहीं पे मिल रहा है, ताकत मिल रहा है, तो एक चैनल है आरबीसी, उस पे एक आम महिला भी, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि यूट्यूब चैनल पे लाइव मेरी मीटिंग को लोग सुनेंगे, क्योंकि हम गांव में ही सिमट करके मर जाते हैं। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गरीब महिलाएं अगर हिम्मत रखेगी, हौसला रखेगी और सिस्टम के साथ काम करेगी, तो वो दिन दूर नहीं, आप सारे सपने को सच कर सकते हैं। और वो 10,000 रुपया का सपना लेकर के आए थे, लेकिन मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, किसी से हम बताते नहीं थे। इसलिए नहीं बताते थे कि सोचते थे कि बताएंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जब मजाक उड़ाएंगे तो हम क्या कहेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं। लेकिन मजाक उड़ाने की वजह से नहीं करते थे। लेकिन सबसे फर्स्ट अपना दिल के बात अपने गुरुजी के अग्रवाल सर के पास बोले कि सर मेरा सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते थे कि कैसे अमीर आदमी अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, उनके बच्चे एसी बस से जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। लेकिन हम लोग का जिंदगी ऐसा था कि 15 दिन तक आलू की भुजिया रोटी पे काम चलाते थे, सब्जी नहीं आता था। 100 ग्राम 50 ग्राम दाल के लिए हम लोग तरसते थे। ये मेरी जिंदगी थी। अपने बच्चे को किस तरह, क्योंकि हम यही सोचते थे, डी एक्शन में करने का मेरा मेन एक ही रीजन था कि जो जिंदगी हम जिए वो जिंदगी अपने बच्चे को हमको नहीं देना। देखने के बाद जो मेरा सपना था, हम सारा चीज बताने के बाद वो लिस्ट पे कागज पे लिख के दिए कि इसको लिख करके जाकर के टांग देना। हम जब घर पे आए तो अपनी बेटी को बोले, बेटा इसको लिख करके टांग दो, जो भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था मेरा अपना, मतलब कहा जाए मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे पास 4 व्हीलर कार हो, 1 लाख रुपया महीने का इनकम हो, ये सारा चीज लिखा हुआ था। तो उसको क्या किया कि लिखा हुआ को बेटी से लिखवा करके उसको टांग दिए। टांगने के बाद हुआ क्या, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, लेडीज को कोई भी इज्जत घर में नहीं देते हैं, और नौकरी करने वाले जो होते हैं वो तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनकी बात एक भी नहीं सुनते हैं। वो जो बोलती है 100% गलत ही बोलेगी। वही हाल मेरे घर में था। तो हम जैसे ही लिख के टांग दिए थे, बोले क्या लिख के टांगी हो, ये क्या लिखा हुआ है? हम बोले कि हम अपना सपना लिखे हैं। और सर बोले थे क्या कि उस सपने के पास रोज जाके प्रणाम करना है, और ये बोलना है, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने सारे सपने को सच करूं। और ये चीज हम रोज पर डे ऐसा करते थे, जाकर प्रणाम करते थे। और जैसे ये देखे तो बोले कि इसको फाड़ के फेंक दो, ये सब फालतू चीज है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमको अपने गुरु पे बहुत विश्वास था। उनको देख करके मुझे लगा कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकते हैं, और मुझे बहुत ही विश्वास था। इसके वजह से हमको लगा कि मेरा सपना सच हो जाएगा। रात में हम सपना भी देखने लगे कि ये मेरा जो भी लिखा हुआ है ये सारा चीज सच हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर क्या हुआ, हम शपथ लिए, खुद से कसम खाए कि मुझे ये सारे सपने जो लिखे हुए हैं उसको हमको पूरा करना है। लेकिन हुआ क्या, ये मानते नहीं थे, ये बोलते थे तुम ये सब काम नहीं कर सकती हो, ये तुमसे काम नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर से होता था कि नहीं, केवल बात ही तो करना है, बात करने से कि अगर पैसा आता है तो करना चाहिए। हम बात करने के लिए घर से निकलना स्टार्ट किए। हुआ क्या, उस समय तीन बच्चे लोग का एडमिशन हुआ था, जो कि एडमिशन कराने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था।
क्योंकि एडमिशन कराने वाले मेरे मैके से सपोर्ट मिला, तब मेरा बच्चा का एडमिशन हुआ। लेकिन छोटा वाला बेटा बहुत ही छोटा था, उसको हम क्या किए, सोचे कि अब तो ये जो लिखे हैं ये कैसे मेरा पूरा होगा। और हमेशा ये ताना मारते थे, ये सब फालतू काम है, तुमसे काम नहीं होगा। और हम ये चीज, क्योंकि 10 रुपया 5 रुपया के लिए हम बहुत तरसते थे। और मेरी जिंदगी ऐसा था कि कहने के लायक नहीं, बहुत ही खराब। 10 रुपया 20 रुपया कट पीस वाला जो साड़ी होता है उसकी उसकी भी मोहताज थे हम। लेकिन फिर भी हम सोचे कि इस गरीबी में नहीं रहना है, और सपना बना है, सोच बना है कि मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। और हम सिस्टम से साथ काम करने के लिए जब निकले, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आता था, 3 बजे भोर में ही उठ जाते थे। उठने के बाद मेरे अंदर बहुत बेचैनी होता था, लगता था कि क्या करें, कैसे करें, जो करने के बाद मेरा सपना सच हो। और 6 से 7 बजता था, जैसे 7 बजता था हम अपने रूम को छोड़ देते थे और जा करके फील्ड में लोगों से बात करते थे। यहाँ बताया जाता है औसत का सिद्धांत, जब लोगों से 10 लोगों से, मान लें कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, अगर 10 लोगों से बात करेंगे, एक आदमी बात सुन लिया तो बहुत अच्छा बताने आ गया। 10 से बात की, अगर 2 आदमी आपकी बात को सुन लिया तो बहुत अच्छा बताने आ गया। अगर 10 में 3 आपकी बात को सुनने लगा तो समझिए कि करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। इस पे मुझे बहुत विश्वास था, और इसके लिए हम अपने सपने को तो देखे थे, चाहते थे, लेकिन बहुत ही कमजोर मजबूर थे। सोचते थे कि क्या कैसे क्या होगा। अपने छोटा बेटा को अपने रूम में बंद करके जब घर से निकलते थे, दिल नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी हमको सोचते थे कि अगर इस गरीबी से नहीं लड़ेंगे तो हम फिर एकदम जहां थे वहीं चले जाएंगे और मेरे बच्चे हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। इसलिए हम घर से निकलने के लिए तैयार हो गए, फील्ड में जाकर के लोगों से बात करते थे। लोग मेरी बात को सुनते नहीं थे, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। हम सोचते थे कि आज नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हमको बताने नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम सीख लेंगे और सीख करके लोगों के पास बताएंगे तो आगे मेरी बात को सुनने लगेंगे। इसी तरह हमेशा फील्ड में जाकर के प्रैक्टिस करते रहे, करते करते बहुत दिन के बाद मेरे हस्बैंड को लगता था कि अरे 1-2 महीना काम करेगी और बैठ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेडीज लोग तब तक कमजोर होती है जब तक अपने अंदर की ताकत को नहीं जानती है। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, आप भी किसी से कम नहीं है। जिस दिन पीछे थे लेकिन आज कम से कम अपनी ताकत को पहचानिए। और मेरे अंदर से आया कि रीता तुम भी पैसा कमा सकती हो, कोशिश करो, मेहनत करो। और मेरे अंदर एक ही केवल, क्योंकि मेरा सोच केवल 10,000 का था, लेकिन वो लिखने के बाद मेरे अंदर सपना हुआ कि जब तक 1 लाख रुपया नहीं आएगा तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। उस सपना को रोज हम देखते थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग को छोड़ करके सुबह में नाश्ता खाना जैसे तैसे बना करके और चले जाते थे। शाम में आते थे, मेरा बेटा बेटी इधर उधर नीचे सोया हुआ रहता था, उनको आन करके रखते थे, उन लोग को अच्छा से फिर सुलाते थे, फिर रात में बर्तन धोते थे, खाना बनाते थे, फिर उन लोग को खिला करके सुलाते थे। इस तरह काम करना जब हम स्टार्ट किए, और मेरे पति सोच रहे थे, बहुत बोलते थे कहाँ जाती है क्या करती है। तो आप लोग को भी ऐसा मिलेगा समस्या, लेकिन समस्या से डरना नहीं है, निडर बनिए, निडर। और जिस दिन आप निडर बनना स्टार्ट कर दीजिएगा, अपनी गरीबी से लड़ना स्टार्ट करिएगा, समस्या तो आते रहेगा, लेकिन जो आपके सपने हैं अगर उस पर विश्वास होगा तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको सपने अगर पर विश्वास है और जीतने की जिद और जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। और यही मेरा संकल्प, यही मेरा सपना। कितना हो कुछ कहते रह गए, कितना हो बोलते रह गए, फील्ड में जाते थे, फील्ड में भी लोग बोलते थे, घर में आते थे तो सोचिए कि एक लेडीज के साथ होता क्या है। घर में भी आकर के हम किचन में जाकर के पूरा रोते थे,
और मेरी बेटी देखती थी, बोलती थी मम्मी आप क्यों रो रहे हैं? हम बोलते थे मेरा पैर दर्द कर रहा है बेटा, इसलिए हम रो रहे हैं। क्योंकि उसको हम बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। और उस तरह कर करके जा करके फील्ड में काम करते थे। आप लोग भी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आप लोग भी आगे निकलिएगा और सिस्टम के साथ काम कीजिए। क्योंकि आम महिला को खास बनने का मौका अगर कहीं है तो ओनली फॉर डी एक्शन प्लेटफॉर्म पे है, वरना कहीं नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग को तो नौकरी मिल ही नहीं रहा है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग को जो नौकरी मिल रहा है उससे खुश भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आम महिला अगर काम करके अपने सारे सपने को सच कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। कल की रीता को 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला कट पीस साड़ी खरीद करके पहनते थे, 100 रुपया वाला स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते थे। कल मेरी दुनिया जो थी एकदम बेरंग था, अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला नहीं पाते थे। लेकिन आज के डेट में डी एक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल हमारे कहा जाए तो महान गुरु केन वसुपाल्य सर, रत्ना मैम के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, जिन लोग की वजह से आज हम देखे, सोचे, समझे और सोचे कि एक हम भी कुछ कर सकते हैं। और आज मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। हुआ क्या कि जो मेरे सपने जो लिखा हुआ था कागज में, उसको हम हकीकत में बदलने के लिए हम रात दिन एक कर दिए। और जहां भी मीटिंग ट्रेनिंग होता था, अपने पति को बोलते थे कि चलिए आप मीटिंग में, तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते थे, खुद से सोचिएगा, जब आप कदम निकालिएगा, तो जब आप संघर्ष कीजिएगा तो संघर्ष में आपके साथ कोई नहीं होगा, और जब सफल हो जाइएगा तो पूरी दुनिया आपके साथ होगा। जब हम कहते थे कि चलिए मेरे साथ मीटिंग में, तो बोलते थे कि टिकट का पैसा के देगा, खाना का पैसा के देगा? हम बोलते थे कि हम देंगे। तो गाड़ी भाड़ा मेरे पास नहीं है, कौन देगा? तो बोलते थे हम, क्योंकि मुझे, हम अपने टिकट के लिए, आने जाने के लिए प्रोडक्ट सेल करके हम हमेशा बता करके लोगों से रखते थे और बोलते थे कि मुझे करना, और टिकट खरीदते थे। तो ठीक उसी तरह आप लोग को भी समस्या आएगा, आप लोग भी मत डरिएगा, क्योंकि एक लेडीज के साथ घर में क्या होता है, एक लेडीज से बेहतर कोई नहीं जानती है कि किस तरह का उससे व्यवहार किया जाता है। तो आप लोग भी अगर चाहती हैं कि मुझे भी डी एक्शन में जीतना है, तो पहले सीखना स्टार्ट कीजिए, तभी जीतिएगा। अगर सीखिएगा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग को नहीं छोड़ते थे, हर जगह जा जा करके मीटिंग ट्रेनिंग को देखते थे। लेकिन एक अचानक एक बार मीटिंग हुआ पटना, तो हमारे अपलाइन रोशन सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। पटना मीटिंग हुआ तो रोशन सर बोले कि पटना में मीटिंग है, कॉल करके बोल दिए। जब बोले कि पटना में मीटिंग है, इतना बात मेरे हस्बैंड सुन लिए कि पटना में मीटिंग है, अगर तुम चल जाओगे तो तुम रहोगे, चाहे तो हम रहेंगे। लेकिन हम सोचे कि नहीं, हमको मीटिंग में जाना चाहिए, जा करके सुनना चाहिए, क्योंकि जो हम सपना देखे थे उसको हमको सपना अपने लिए नहीं पूरा न करना था, हमको अपने बच्चे के लिए। क्योंकि हम गरीबी को इतना नीचे से देखे हैं कि खपड़ा में तो रहे, मिट्टी में तो रहे, झोपड़ी तक का मुझे महसूस है कि क्या जिंदगी होता है। वो जिंदगी हम अपने बच्चे को दिए हैं, और वहां हम अपने बच्चे लोग को ले जाना नहीं चाहते थे। और मुझे लगता था कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल यही एक रास्ता है। क्योंकि अमीर आदमी को अमीर बनने का 1000 रास्ता है, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने का ओनली फॉर एक ही रास्ता है, डी एक्शन, जहां से लोग अमीर बन सकते हैं। और ये मेरे दिल और दिमाग पे छा गया था कि नहीं करेंगे तो कैसे हो। और उस ट्रेनिंग के लिए बहुत हम लोग के घर में समस्या आया, बहुत गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे करोगी तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, मुझे जाना है। अचानक उठ करके हम बोले बेटा हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत परेशान रहती थी, उसको भी बहुत तबीयत खराब रहता था। उसी की बीमारी में हम 7.5 लाख के कर्ज में भी दब चुके थे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर हौसला था, हम सोचते थे, हम बोलते थे इतना कर्ज कहाँ से दिलाएगा। और इसमें ज्यादा डिक्शन में करने का मुझे पावर इसलिए मिला क्योंकि हम देखें कि मेरे हस्बैंड जी का सैलरी स्लिप जब देखे तो 7,000 रुपया था।
अब उससे हम क्या कर सकते थे? वो कभी पैसा नहीं भरा सकता था, और इसलिए हम अपना कदम को बाहर निकालें, और निकालने के बाद हम बोले बेटा आज हम मीटिंग में जा रहे हैं। 4 बजे उठे तो मेरी बेटी रोने लगी, बोली मम्मी आप मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, मत जाइए पापा मना किए हैं। हम अपनी बेटी को बोले बेटा आप जिद मत करिए, आप घर में रहिए, आज स्कूल जाना होगा तो जाइएगा, नहीं जाना होगा तो मत जाइएगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आज हम नहीं करेंगे तो फिर हमको अपने बच्चे को वही सरकारी स्कूल में डालना पड़ता जहां से हम निकाल करके लेकर के आते। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ते थे, फिर वहां से निकाल करके हम यहाँ लाए। तो हम बोले कि नहीं बेटा तुम मेरी बात को समझो, और उसको बोल करके दरवाजा बंद कर दिए, और हम मीटिंग ट्रेनिंग में वहां से चले गए। जा करके हम अकेले ट्रेनिंग को सुने। वहां सुनने के बाद मेरे अंदर एक अलग का एनर्जी, विश्वास मेरे अंदर हुआ कि हम और कुछ कर सकते हैं। फिर आने के बाद यहाँ धीरे धीरे मेरा बोनस बढ़ने लगा। तो रोशन सर हमारे कॉल करके बोल रहे हैं कि आपको 12,500 रुपया आया है। तो हम बोले कि ये हमको मत सुनाइए, उनको बोलिए। लेकिन मेरे हस्बैंड नवल किशोर रवि जी, उनको एकदम विश्वास नहीं होता था। वो सोचते थे कि केवल नौकरी से ही पैसा आ सकता है, वरना लेडीज पैसा नहीं कमा सकती, वो भी कम पढ़ी लिखी। तो हम बताएं, लेकिन फिर भी नहीं, उनको लगा कि ऐसी दे दिए हैं कुछ। लेकिन फिर सोचे कि इस महीना में तो आ गया, लेकिन अगला महीना में आने वाला नहीं है। और हमारे अपलाइन का हमेशा सपोर्ट रहा, कदम कदम पे साथ देते रहे, और जिन्होंने बोले कि आप जाइए लोगों से बात करिए, हम आपके साथ हैं, उनका विश्वास मेरे अंदर एक ताकत की तरह बना, और उनके वजह से हम निकलना स्टार्ट किए, जाना स्टार्ट किए, फील्ड में बात करना स्टार्ट किए। और जब स्टार्ट किए तो धीरे धीरे जब मेरा बोनस बढ़ना स्टार्ट हुआ, तब मेरे पति मेरा सपोर्ट करने लगे। क्योंकि उनको जानने से पहले से हम चुप्पे से काम करते थे, लेकिन बताते नहीं थे, क्योंकि इतना काफी वो गुस्साते थे ना, मेरी बात को सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी हमको विश्वास था कि हम अगर सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और हम सही हैं, तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान सही है और चल दिया है तो पूरी दुनिया को यहाँ आना पड़ता है। और उसी तरह हम जब सही थे तो एक दिन हुआ क्या कि बोले कि हम भी आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग में चलेंगे। और मीटिंग ट्रेनिंग में गए हम लोग। उस समय मीटिंग ट्रेनिंग था, एक सर बाहर से आ गए थे। उस समय उनको वो सर मोटिवेट किए, बताए, समझाए, सिखाए उनको, उनको उन पे विश्वास हुआ। इसके बाद वो बोले कि ठीक है काम करो। और करना जब दोनों को मिल करके स्टार्ट किए, तो जितना भी छोटा छोटा सपना था धीरे धीरे पूरा होना। आप खुद से सोचिए, आप भी अपने बच्चे की माँ हैं। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, हम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। हम भी अपने बच्चे को, 3 साल के बच्चे को रूम में बंद करके जाते थे। गरीबी की दीवार को तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और अगर आज आप लोग को डिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया से कुछ होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। और आज हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो अच्छा शिक्षा है, ना ही तो आर्थिक रूपी आजादी है। क्योंकि हमारा देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक आजाद नहीं है। और ना ही हमारे बच्चे को अच्छा कपड़ा है, ना ही तो अच्छा खाना है। ये सारा चीज अगर चाहिए आपको तो केवल एक ही जगह मिल सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे लोग को देखते हैं, पढ़ी लिखी लेडीज लोग को, जब हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं बीए कर करके, ग्रेजुएशन करने के बाद भी, एमए करने के बाद भी 2,000 रुपया की जो समूह वाला काम होता है, 1,500 रुपया की काम करती है। तो खुद से सोचिए कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है और गरीबी इतना बढ़ रहा है, तो अगर हम और आप अगर नहीं समझे तो हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। फिर हालात क्या होगा, खुद से सोचिए। जिंदगी भर दूसरा का गुलामी कीजिए, जाकर के दूसरे के खेत में काम कीजिए। अगर निकलना नहीं सीखिएगा गरीबी के गटर से, तो आपका बच्चा का जिंदगी 2-3 जगह पे सिमट करके रहने वाला है। फर्स्ट, कीचड़ में जाने वाला है,
क्योंकि जिंदगी भर गरीबी का जो चक्र है ना वो छोड़ता नहीं। बाप दादा जिंदगी भर मेहनत किए, खेत में काम किए, अगर बच्चा अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो बच्चा भी वही जाकर के मजदूरी करेगा। तो हम लोग को वहां से अपने बच्चे को निकालना है और डी एक्शन में सिस्टम से काम करके यहाँ से पैसा कमाना है, आर्थिक रूप की आजादी को पाना है। ये निर्णय डिसीजन लिए जब हस्बैंड वाइफ मिल करके काम किए, तो मेरा जो सपना कागज पे लिखा हुआ था वो हकीकत में होने लगा। जो 1 लाख रुपया लिखे थे कि मुझे हमको मिलेगा, वो 1 लाख रुपया जब दोनों पति पत्नी मिलकर काम किए तो आने लगा और हमारे घर में खुशियां आने लगा। क्योंकि पैसे की कमी से इतना झगड़ा होता था कि कहने के लायक नहीं। कभी भी हम लोग में खुशी नहीं होता था। होली दीपावली दशहरा में पूरा हम लोग का झगड़ा होता था, क्योंकि होली के टाइम में बच्चा लोग कहता था कपड़ा के लिए, हम लोग आपस में बात करते थे तो ये बोलते थे कि कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है। और हम बोलते थे कि आपको तो कभी रहते, क्योंकि क्या करें, मजबूरी में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था, कड़वा वर्ड का इस्तेमाल करते थे, बोलते थे। तो इस तरह का अगर होली दीपावली दशहरा जो है वो केवल गरीबों के लिए साल में आता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी एक बहुत अच्छा हो जाए और सपनों की तरह जिए, तो होली दीपावली दशहरा केवल गरीब आदमी के लिए साल में आता है। अगर आपके पैसा है तो धनतेरस के दिन गाड़ी नहीं, अगर अभी पैसा है तो अभी जाके 4 व्हीलर कार खरीद सकते हैं। यानी कि गरीब के लिए साल में होली दीपावली दशहरा होता है और अमीर आदमी के लिए रोज होली, रोज दीपावली, रोज दशहरा। आपको सोचना है कि कैसा वाला मनाना है, क्योंकि हमने डिसीजन लिए कि साल में भी हम लोग को झगड़ा होता है, रोज वाला कैसे होगा। और रोज वाला के लिए हम लोग काम करने लगे और जा करके लोगों से बात करना स्टार्ट किए, तो मेरे धीरे धीरे करके सपने पूरे होने लगे। कल तक जिस बच्चे को हम 100 रुपया वाला स्कूल में पढ़ाते थे, आज हमें डी एक्शन आरवी से यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, यहाँ से बहुत सारी महिलाएं लोग सीख करके अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने बच्चे को एक नया भविष्य को दे सकते हैं। और जब हम भी काम करना स्टार्ट किए, तो जो मेरा बच्चा 100 रुपया वाला स्कूल में पढ़ता था, आज हम एक बच्चे पे 10,000 रुपया खर्चा करते हैं। मेरे 3 बच्चे, तीनों पे 10,000 रुपया खर्च करते हैं। एक बेटी है, उसको पे 6,000 7,000 रुपया। तो आप खुद से सोचिए कि इतना, जो जिस महिला को कहा जाए कि जब गांव में जब रहते थे, मेरा बच्चा जब बीमार पड़ता था तो गांव वाला आदमी को पैसा नहीं देता था कर्ज, क्योंकि सोचता कि कहाँ से ही देंगे। 500 रुपए के लिए सूद लगाना पड़ता था, बोलते थे कि सूद पर देंगे। उसी दिन हम सोच लिए थे कि गरीब जो है, गरीब आदमी जो होता है ना, कहा जाता है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। जब पैसे पास होते हैं तो पराये भी साथ होते हैं, अपना आदमी भी गरीबी में आपको साथ देने वाला नहीं। और उसी दिन हम डिसीजन लिए कि मुझे पैसा कमाना है, अपने बच्चे को एक अच्छा जिंदगी देना है, और देने के लिए डिसीजन लिए। आप हमेशा चलने के लिए तैयार रहिए, सिस्टम से काम करिए। ये मत देखिए कि ठंडा है, गर्मी है, लहर है, धूप है, क्योंकि जीतता वही है जो हर मौसम में चलता है। क्योंकि हमेशा ठंडा के दिन में ठंडा लगेगा, गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा, बरसात के दिन में बरसात होगा। अगर गरीब आदमी ये सब सोचते रहेगा तो उसका गरीबी कभी दूर होने वाला नहीं। ठंडा हो, लहर हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आप चलना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हम लोग अगर आज से, अगर महिलाएं लोग अगर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि लेडीज जब रोती है तो वो बहुत कमजोर होती है, लेकिन जिसती अपने आंसू को पोंछती है, तो जानते हैं ना कि कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप भी कम नहीं है, आपके अंदर जो ताकत है, एक अंतर आत्मा है, उस पर विश्वास कीजिए और आप भी काम कीजिए। आप भी किसी से कम नहीं है, और जा करके अपने आप को दिखा दीजिए कि कल तक तो हम घर में रहते थे, कल तक मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि मुझे भी कोई नहीं जानता था। हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा जिंदगी होगा, लोग मेरी बात को सुनेंगे। और
आज बहुत ही हम खुश नसीब हैं जो हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाए। अगर वो नहीं लाए हुए होते तो शायद आज भी हम उसी मिट्टी के घर में वहीं रह जाते। और फिर सपना हुआ बच्चे को पढ़ाए, 4 व्हीलर कार मेरा तो है ही, मेरे टीम में बहुत सारे लोग का 4 व्हीलर कार है, क्योंकि यहाँ हम अपने लिए नहीं। और आज भी मेरा एक ही डिसीजन है, एक ही निर्णय है कि जब हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं तो मेरा एक सपना है कि कम से कम मेरे टीम में 1 लाख लोग 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं। और यही मेरा सपना है और मैं इसी के लिए चल चुकी हूँ। और कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा। मैं आज भी फील्ड में जाकर के लोगों से बात करती हूँ, जाकर के बताती हूँ, नीचे जाकर के बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भी अपनी जिंदगी को बदलना है तो आप लाज शर्म मत कीजिए, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रहा है। जो सोचते हैं कि भगवान, भविष्य, कर्म, भगवान और भाग्य और भविष्य, ये सब कुछ नहीं होता है। आपकी मुट्ठी में कर्म आपका है, आप उसको कीजिए और कर्म करके अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर रीता को ये पता नहीं होता, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते तो हम भी नहीं देखते, क्योंकि बताया जा रहा था कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा आदमी बन चुके। मुझे भी शक्ति मिला कि हम भी कम पढ़े लिखे हैं, हमको भी बड़ा आदमी बनना है, तो आप भी बन सकती हैं और लोगों को बता सकती हैं, सिखा सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक लेडीज पढ़ती है तो 7 जनरेशन तर जाता है। तो आप एक महिला होकर के, बहुत सारी महिलाएं लोग जो घर में बैठ करके रो रही हैं, अपने भाग्य को, नसीब को दोष दे रही हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले इसी तरह भाग्य और नसीब को कोसती थी कि मैं बदनसीब हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि भाग्य और नसीब कुछ नहीं होता है, कर्म से सब कुछ होता है। क्योंकि एक तो कहानी भी हम आप लोग को बताना चाहते हैं, क्योंकि एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन, वो बचपन में उनके पिताजी लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी काटा करते थे, तो वो बहुत ही छोटा थे। तो जब छोटा थे तो वो अपने गए हाथ दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाग्य रेखा पे सोचते हैं, अरे रेखा से कुछ नहीं, हाथ दिखाने के लिए गए, जो हाथ देखते हैं उनके पास जाकर के बोले कि देखिए कि मेरा भाग्य में क्या लिखा हुआ। तो जब वो हाथ को दिखलाए तो वो बोला आदमी कि तुम क्या करते हो? बोला कुछ नहीं, मेरे पिताजी तो लकड़ी काटते। तो वो बोले कि तू तो ऐसी ही बदनसीब है कि तू लकड़ी काटने वाला का बेटा है, और तेरा भाग्य में क्या होगा जब तेरा बाप लकड़ी काटते तो तुम सोचो क्या कर सकते हो। तो वो जैसे ही हाथ दिखाया तो वहां से लेकर के चला है, आकर के जो उसके पिताजी कुल्हाड़ी से जो लकड़ी काटने के लिए जाते थे, वो अपने हाथ की रेखा को चेंज कर रहा था कि हम अपनी रेखा को चेंज कर देंगे जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही अपने हाथ को रेखा को चेंज कर काट रहा था कुल्हाड़ी से, तो उसके पिताजी बोले बेटा क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम चेंज कर रहे हैं, इसको रेखा को अलग बना रहे हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम कर्म करो। और जब कर्म किए तो वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो जब वो गरीब आदमी अमीर बन सकता है तो आप और हम भी किसी से भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म का तूफान ऐसा पैदा कीजिए कि आपके सारे भाग्य नसीब के बंद दरवाजे को वो खोल दे और आप अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दीजिए। क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं समझे तो गरीब आदमी का जिंदगी बहुत ही बेकार होने वाला है। कहाँ पे जाएंगे? कीचड़ में, गटर में, गोबर में, वह जिंदगी होने वाली है। तो वहां से निकलिए और अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, अपने सपने को सच कीजिए। क्योंकि मैं कल तक अगर 500 रुपया के लिए अगर हम गई थी जब मांगने के लिए, अगर वो मुझे शुद्ध की बात नहीं करता तो हमको भी विश्वास नहीं होता। और इसीलिए हम विश्वास किए और विश्वास करके यहाँ काम कीजिए। कल 500 रुपये के लिए कर्ज, आज रीता कुमारी रवि डी एक्शन से बहुत अच्छा खासा पैसा हम कमाते थे, मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। और जो भी मेरा सपना जो कागज में लिखा हुआ था, आप लोग लिखने से डरते हैं, काम करने से पहले हम उसको लिख करके टांग दिए थे और मेरे अंदर वो विश्वास था कि ये मेरा पूरा होगा, इसको मुझे कोई रोक नहीं सकता है।
और इसके लिए मैंने रात दिन जाकर के लोगों से बात करती थी, बताती थी, समझाती थी, और मेरा सपना सच हो गया। आप लोग भी विश्वास कीजिए, आप भी मत डरिए। आपके अंदर भी शक्ति है। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। सोचिए कि जब एक लेडीज अपने बच्चे को जन्म देती है तो 7 इतना कष्ट, इतना दर्द, इतना पीड़ा होता है कि 7 पुरुष का भी जान जा सकता है। तो जब वो अपने बच्चे को जन्म देने में इतना दर्द को बर्दाश्त कर सकती है, तो आप लोग भी घर से निकलिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आज पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन डी एक्शन में अगर 3 से 5 साल काम कर लेंगे तो लाख रुपया महीना क्या, जितना चाहते हैं, जितना सोचे हैं, क्योंकि ये चेक जो होता है ना, आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं। आपके मुद्दा पे जितना सोच है, जितना सपना है, उतना कमा सकते हैं। और सबसे पहले डी एक्शन में काम करने से पहले डिसीजन लीजिए कि मुझे इसको करना क्यों है। क्योंकि आपका अगर डिसीजन क्लियर नहीं होगा तो आप रास्ते में भटक सकते हैं। इसीलिए अपना क्लियर कीजिए कि मुझे जाना कहाँ, क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो पहले टिकट कटाते हैं कि हम लोग को जाना कहाँ। ठीक उसी तरह अगर डी एक्शन में आ गई हैं और आप फॉर्म भर चुकी हैं तो आप सोचिए कि हमको जाना कहाँ है। स्टार तक जाना है, स्टार रूबी तक जाना है, डायमंड तक जाना है, डबल डायमंड तक जाना है, क्राउन डायमंड तक जाना है, या क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। क्योंकि मेरा तो इरादा पक्का है, क्राउन एम्बेसडर तक खुद जाना है और बहुत सारे लोग को क्राउन एम्बेसडर की कुर्सी पर बैठा देना है, और उस ताज को खुद भी पहनना है और बहुत सारे लोग को पहना देना है। क्यों? क्योंकि जब हम जाते हैं फील्ड में, देखते हैं कि गांव देहात में होता क्या है, कोई बच्चा का शर्ट है तो पैंट नहीं, पैंट है तो शर्ट नहीं। और उस माँ को अगर हम इसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले इसका प्रोडक्ट को खा करके देखिए, हमारे पास जो है जड़ी बूटी का महाराजा से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसको खाने पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बड़ा बीमारी नहीं लगेगा। लेकिन इसके बारे में बताने से, यानी कि दुनिया का समस्या है और मेरे पास समाधान है, इस समाधान को बेचना है। और जब गरीब आदमी को समाधान अगर देंगे, क्योंकि उसका भी सपना है कि मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे पास भी अच्छी कार हो, मेरे भी अच्छा गहना हो, साड़ी हो, हर चीज। क्योंकि लेडीज लोग सपने की दुनिया में खोई रहती है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सपना देखती है। अगर सुंदर साड़ी पहन ले या गहना पहन ले तो उसको देख करके वो सोचती है कि काश मेरे पास भी होता। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि जब जीती जागती मिसाल, जब दिन रात जो सपना देखती है, और सपना देखने वाले कहा जाता है कि सच होता है, तो यहाँ पर तो सपना दिखाया ही गया था, दिखाया ही जाता है। और सारे लोग, जितनी भी महिलाएं लोग हैं, अपने सपने को सच करने का मौका मिला है तो आप पीछे मत हटिए, किसी से मत डरिए। आप अपने सपने को सच करके दिखाइए कि अगर जेंट्स पैसा कमा सकते हैं तो लेडीज भी किसी से कम नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के बाद आपको बदलना नहीं है, अपने परिवार को खुशी देना है, उनको खुश रखना है, और लोग अच्छा से बात करना है, सबको मिला जुला करके लेके चलना है। ये नहीं कि हम पैसा कमाने लगे तो अब किसी को नहीं, ये घर परिवार है, और परिवार जो है विश्वास से चलता है, और ये विश्वास में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। और अपने पैसे से किसी का विश्वास को नहीं खरीद सकते। इसीलिए जितनी भी महिलाएं हैं, सारे लोग काम कीजिए, अपने घर परिवार संसार को अच्छा से चलाइए, अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचिए। क्योंकि मैं भी घर से निकलने से पहले अपने रवि सर को विश्वास दी थी कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मैं रीता को कुछ होगा, इसके बाद आपको कुछ होगा। तो आप अपने फैमिली में विश्वास दिलाइए, आपके परिवार आपको सपोर्ट करेंगे, और एक गरीबी का जो जंग है उससे जीतने के लिए आपका साथ देंगे, तब आपकी गरीबी को दूर हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं ये सारे सपने को सच कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जब लेडीज अगर ठान लेती है, मान ली, तो हार होता है। अगर लेडीज लोग ठान ली कि मुझे जीतना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक
नहीं सकता। इसीलिए अपने हौसले को बरकरार रखिए, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। मैं भी एक टूटी हुई थी, लेकिन हौसला हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर दिए, बेटा तुम बहुत आगे जा सकती हो। उनके विश्वास पे हम निकले, वरना मुझे भी विश्वास नहीं था। ठीक उसी तरह एक गुरु होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और उस गुरु पे 100% विश्वास कीजिए। बहुत सारी गरीब महिलाएं लोग आती है और यहाँ पे आकर के अपने सपने को सच करती है, तो उसके अंदर ताकत नहीं होता है, यहाँ सिस्टम में ताकत होता है और एक विश्वास होता है जो जीत जाती है। तो आप भी अपनी गरीबी के जंग को जीत सकते हैं जब आपके अंदर विश्वास होगा। और कहा जाए तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आज मुझे क्या मिला? परमानेंट स्वास्थ्य मिला, आज धन भी अच्छा खासा। सोचिए मैट्रिक पास को कहीं 2 लाख प्लस बोनस आ सकता है, कभी कमा सकते हैं। कोई नौकरी में है, सरकार के पास कोई व्यवस्था है? कहीं नहीं है। वनली फॉर, अगर एक अनपढ़ महिला भी दम के साथ बोल सकती है कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो कोई और प्लेटफॉर्म में नहीं है। वनली फॉर डी एक्शन है, और यहाँ पे आकर के पैसा कमा सकती है, अपने सपने को सच कर सकती है, अपने भविष्य को बदल सकती है, और एक बच्चे को गरीब से अमीर बना सकती है। और यहाँ पे आप जहां भी चले जाएंगे, जिस पोस्ट पे आप हैं, अपने बच्चे को भी वहां बैठा सकते हैं। अगर आप क्राउन एम्बेसडर है तो आपका बेटा भी क्राउन एम्बेसडर बनेगा। तो आप खुद से सोचना है, खुद से डिसीजन लेना है कि मुझे करना क्या है। सुना, तो इसीलिए क्या क्या चीज मिला? और आज मुझे मिला, स्वास्थ्य मिला, धन मिला, समय की आजादी मिला, विदेश यात्रा। एक लेडीज का सोच होता है कि हम भी घूमने के लिए जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब नौकरी करते थे तो मेला बाजार ले जाते थे। आज क्या है, डी एक्शन में सिस्टम के साथ काम किए। आज देश की बात तो छोड़ दीजिए, हम विदेश घूमने जाते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में। तो आप भी जा सकते हैं। आप भी अपने सपने को बरकरार रखिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए, और समस्या आएगा उससे लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि हम भी सोचते थे कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ देखे, सोचे, समझे और विश्वास हुआ, तो आज हम अपने जीवन में खुशियां ला लें। तो आप भी ला सकते हैं। परमानेंट स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपको चाहिए क्या? आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और मेरा भी उद्देश्य है कि अब बहुत देर हो चुका है, फटाफट काम करके, मेहनत करके, संघर्ष करके, सिस्टम के साथ काम करके, वो क्राउन इन्वेस्टर का जो ताज है वो मेरे भी माथे पे लगे। तो आप भी अपने सपने को सच कीजिए। सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, मिलजुल करके साथ में काम कीजिए और अपने सपने को सच कीजिए। बस इतना ही कह के हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर सुनीता रवि, आपने बहुत अच्छा, आपका जो लाइफ स्टोरी, इट इज डीएक्शन का स्टोरी, इट इज सबको हृदय को टच किया होंगे आज, बिकॉज आप जैसा महिलाओं ने आपका जीवन को बदलने के लिए जो संघर्ष किया है, वही है हमारा उद्देश्य। ये आरवीसी चैनल का उद्देश्य है कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकते हैं, इसीलिए हम लड़ते हैं। आज जो हमारा मिशन है, कितना गरीब लोगों का लाइफ को बदलने में हम मदद करें। नहीं तो ये 20 बरस 21 बरस से जो हमारा डॉक्टर लिम के साथ, उसका कंपनी का इतना अच्छा प्रोडक्ट के साथ, ये मिशनरी स्पिरिट में हमने काम किया है। अभी भी हमने दिन रात लड़ते हैं कैसे लोगों को लाइफ को बदल सके।
एक तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ भी नहीं है। आज लोगों को स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है बहुत कारण से। एक तो प्रदूषण सारा जगह में, हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, हमारा खाने का सभी चीज में प्रदूषण, टॉक्सिन। इससे हम बचने का कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज इसको बचने के लिए हम सारा ये एनवायरनमेंट को बदलने का, ये हवा को बदलना है,